On the occasion of World Hypertension Week, we have Dr. Dilip Kumar Tiwari with us. नमस्ते जबलपुर वासियों, मैं डॉक्टर दिलीप तिवारी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। सर, क्या ये जरूरी है कि हम अपने लिपिड लेवल की समय समय पर जांच कराएं और लिपिड लेवल को कम करने के लिए किस तरह की मेडिकेशन या क्या ट्रीटमेंट जो है आप पेशेंट को रिकमेंड करते हैं? लिपिड की जांच कराना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज का और ब्रेन कार्डियोवास्कुलर डिसीज का। इसका यूजुअली 40 साल के ऊपर किसी भी व्यक्ति को साल में एक बार कम से कम लिपिड का लेवल कराना चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इवन पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन की बीमारी है, तो इन लोगों में ये कहा जाता है कि कम से कम 3 से 6 महीने पे लिपिड का या कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं और अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीटमेंट प्लान करें। दवाइयों में मैं बता ही चुका हूँ उसका ट्रीटमेंट के लिए कि बेसिक डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल अपनाना और एक्सरसाइज करना। इसके अलावा फिर मेडिकेशन जो कि हम पहले बता चुके हैं, इन सब चीजों का हमें यूज करना होता है। जिस तरीके से अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 के समय में आप हार्ट डिसीज के पेशेंट को क्या सलाह देंगे और उनको क्या प्रिकॉशन लेने के लिए ताकि जो कोविड इन्फेक्शन है इससे वो बच सके, और यदि उनको कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो उनको किस तरीके के प्रिकॉशन या मेडिकेशन चेंज करने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। कोविड-19 कोरोना वायरस का जो प्रकोप अभी चल रहा है उसमें जिनको पहले से हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वो ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। उनमें मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट उनमें सबसे ज्यादा है। तो इस कोरोना का भी फिलहाल कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन के लिए हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड वॉशिंग बार बार करना है, या तो सोप से वॉश करना है या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, जिसमें कि 70% कम से कम अल्कोहल होना चाहिए। प्रॉपर मास्क लगा के बाहर निकलना है। और किसी भी इसके बाद भी अगर कोरोना किसी को हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी मोर्टेलिटी रेट काफी कम है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। आज के जमाने में हर पेशेंट को, हर व्यक्ति को कोविड सस्पेक्ट समझना चाहिए, तभी हम सबसे दूरी बना के रख पाएंगे और इससे बच पाएंगे। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप क्या ट्रीटमेंट और किस तरीके की मेडिकेशन को रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स के लिए? कोलेस्ट्रॉल को ट्रीटमेंट करने के लिए जो सबसे पहला तो है डाइट, सेकंड एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल एंड थर्ड मेडिकेशन। जो रिकमेंडेड मेडिकेशन है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, वो स्टैटिन्स होते हैं, जैसे कि रोजुवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, प्राइवास्टेटिन लाइक बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग है। सबसे पहले हमें इन्हीं से ट्रीट करना होता है। अगर इनसे कंट्रोल नहीं होता है, कुछ लोगों में इनसे कंट्रोल नहीं होता है यूजुअली, तो फिर दूसरे सेकंड लाइन ड्रग्स आती हैं लाइक एजेटिमेब, जो कि नॉन एज स्टैटिन हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होती है, ये हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फाइब्रेट्स यूज कर सकते हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तीसरा भी नई ड्रग आई हुई है जो कि PCSK9 इनहिबिटर कहलाता है। ये एक मंथ में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि इसको कोलेस्ट्रॉल को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। पहला सवाल मेरा ये होगा आपसे कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं और हाइपरटेंशन की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर वो अनट्रीटेड रहे तो? एक्चुअली हाइपरटेंशन हमारे शरीर के जो अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो, और एक स्टेज के बाद ये इरिवर्सिबल हो जाते हैं और अल्टीमेटली एंड स्टेज ऑर्गन डैमेज होता है और आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। इससे दो तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, या तो एक सडन इंक्रीज होता है अगर बीपी, तो ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कराते हैं, जैसे कई बार ब्रेन की नस का फटना, हार्ट अटैक आ जाना या किसी और अंग में खून का स्राव हो जाना, ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या फिर आंखों की रोशनी चले जाना। दूसरा, कुछ लंबे समय तक जब ये लगातार परसिस्ट करता है तो ये कई अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है जो एंड ऑर्गन डैमेज कहलाते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन इसके हो सकते हैं। एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल का खून में ज्यादा होने के जो मुख्य कारण होते हैं वो आप बताइए, और उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल जैसे कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उससे ज्यादा हो जाते हैं, उसके इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल दो तरह से, मेनली दो कारण होते हैं। एक तो बाहर से, जैसे कि डाइट में हम ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं,
और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। दूसरा, बॉडी की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। तीसरा कारण होता है कुछ जेनेटिक बीमारियां, जेनेटिक प्रॉब्लम्स। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक तो डाइट, एक्सरसाइज, एक्टिव लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल, योगा, मेडिटेशन, ये सब कम करना है। उसके अलावा फिर हम दवाइयों का यूज होता है, दवाइयाँ उनको दे सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहे। इसके बावजूद अगर कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ा रहता है तो ये जो हमारे शरीर की रक्त नलिकाएं हैं, जब उनमें जमा होता है, स्पेशली जैसा कि आपने कहा कि LDL के फॉर्म में, और धीरे धीरे ये नैरो करता है, संकुचित करता है, और अल्टीमेटली ये या तो हार्ट अटैक कराता है, ब्रेन में पैरालिटिक अटैक कराता है, पेरिफेरल आर्टरीज में पेरिफेरल आर्टरियल डिसीज कराता है। आज के जमाने में जब ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हार्ट डिसीज का रिस्क कम करने के लिए खान पान में हम किस तरीके के चेंजेस कर सकते हैं, या डाइटरी चेंजेस क्या क्या जो है हमें करने चाहिए आमतौर अपनी जिंदगी में, लाइफस्टाइल में? एक्चुअली किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए 3 फैक्टर होते हैं। एक तो डाइटरी चेंजेस, डाइट को एक उपयुक्त बनाना, दूसरा एक्सरसाइज करना, एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाना, और तीसरा अगर कोई बीमारी है, कोई रिस्क फैक्टर है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना। डाइट में फास्ट फूड है, लिपिड रिच, हाई कैलोरी खाना है, फूड है, तो वो हमें अवॉइड करना है। ज्यादा नमक अगर आप ले रहे हैं तो वो भी नुकसानदायक होता है। इसके अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग फूड हुए, स्पेशली जो वनस्पति घी से बनाए जाते हैं, वो अवॉइड करना। इसके अलावा फाइबर्स डाइट लेनी होती है, जो डाइट में जिसमें फाइबर रिच फूड होता है, जैसे कि सलाद हुआ, इन सब चीजों को अपनाना। उसके अलावा एक्सरसाइज। बस ये अगर आप इतना सब कर रहे हैं तो आपको पॉसिबल है कि आपको हार्ट की डिसीज ना हो।